Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक या नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. जी हाँ, Gemini, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं या आपको जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, love life for Gemini in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Seven of Wands. Current energies of your person, the Hermit. Intention of your person, the World. Future action of your person, Bapare. Judgment. Your energy, strength, and future of this whole connection. Ace of Wands. Bottom of the deck is Ten of Cups in reverse. Okay, understandable. जोडियक साइन बता देती हूँ. स्ट्रॉन्ग लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जब ना आपके 1 2 3 4 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं. Why this judgment energy? I have to clarify judgment. Judgment, why this judgment energy? Clarify me the judgment, angels. Clarify me the judgments. Clarify me the judgment, please, please clarify me. Judgment. Archangel Michael, please clarify me the judgment. Okay, understood. चलो इसको यहाँ रख देते हैं. ओके. सी म्यूचुअल, आप पहली बात तो मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में. ओके, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं. बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में. बहुत इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार है. ये अभी का रिलेशनशिप नहीं है, ये महीनों का, सालों का रिलेशनशिप दिख रहा है. एंड ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है आपकी वर्थ. एंड ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं वेरी सून. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन यू, बोथ ऑफ यू. सेवन ऑफ वंस. देखो, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में या जो कनेक्शन में इश्यूज आ रही हैं, वो आपस में नहीं आ रही, वो एक दूसरे के साथ नहीं आ रही, ये दूसरे लोगों के वजह से, आउटर सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. और म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बोथ ऑफ यू वांट टू फाइट. मतलब बोथ ऑफ यू वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. मतलब आपस में नहीं लड़ना चाहते, उसका मतलब ये नहीं है. मेरे हिसाब से आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है ना, आप दोनों का है कि मैं अभी गिव अप, हम दोनों अभी गिव अप नहीं करेंगे. आप दोनों अभी गिव अप नहीं कर रहे हो उस कनेक्शन में. जेमिनी, आप दोनों का ये है, भले ही कितनी भी तकलीफें आए, भले ही हमारी फैमिली ना माने, भले ही दूसरे लोग ना माने, भले ही कुछ भी सिचुएशन हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे. हम दोनों एक दूसरे के लिए फाइट करेंगे. एक फाइटिंग स्पिरिट है टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, टू टेक अ स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप. ये एनर्जी आ रही है. और म्यूचुअल एनर्जी में कहीं ना कहीं दोनों अभी बहुत नेगेटिव हो रहे हो. दोनों को लग रहा है कि फ्यूचर नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो. बट दोनों इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं. दोनों फाइट करना चाहते हैं जेमिनी. मतलब दोनों की एनर्जीज में यही दिख रहा है कि आपको है कि चाहे कितना भी कुछ भी आ जाए, मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा. ये पर्सन भी यही सोच रहा है और आप भी यही सोच रहे हो. सेवन ऑफ वॉन्ड्स की जो मुझे एनर्जी पूरी जो ओवरऑल आ रही है, वो यही आ रही है जेमिनी कि दोनों अभी गिव अप नहीं करना चाहते उस कनेक्शन में. दोनों फाइट करना चाहते हो. दोनों को है, भले ही कुछ भी सिचुएशन हो, भले ही एंड हो गया हो, जो भी टॉक्सिसिटी हुई है, जो भी है, बट अभी मैं गिव अप नहीं करूंगा. हमें फाइट करना, हमें डट के एक दूसरे का साथ देना है. और जो भी सिचुएशन आ रही है, हमें उस पर स्टैंड लेना है और अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज एंड आई एम वेरी हैप्पी. द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू, बहुत मिस कर रहे हैं आपको. और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन आपको मैं बता रही हूँ 1 to 5 weeks के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट करेंगे. दे आर कॉन्टैक्टिंग यू, दे आर कनेक्टिंग बैक टू यू. करंट एनर्जीज में बहुत मिस कर रहे हैं. करंट एनर्जीज में इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है. इन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि
जेमिनी इज द वन फॉर मी। जेमिनी ही एक लौता पर्सन है जो समझदार है, जो मुझे एक्चुअली केयर करता है, जो मेरी प्यार करता है। इन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके बुरे वक्त में जेमिनी ने ही मेरा साथ दिया था और किसी ने साथ नहीं दिया था। द हर्मिट की एनर्जी है, तो जो द हर्मिट की एनर्जी होती है ना, वो ऐसी एनर्जी होती है अकेले रह के सोच विचार करने की, अकेले रह के चीज़ों को, सिचुएशंस को एनालाइज करने की। सो मेरे हिसाब से इनके इनके अंदर जो कुछ डाउट्स थे या कुछ था कि जेमिनी बेकार है या जेमिनी ऐसा है, दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ, दे आर रियलाइजिंग दैट यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। जेमिनी, जेम ऑफ अ पर्सन जेम से जेमिनी हो गया एंड करंट एनर्जी में बहुत मिस कर रहे हैं आपकी। कहीं ना कहीं आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंस मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिस कर रहे हैं। आप जैसे बात करते हो, जैसे इनके साथ बिहेव करते हो, वो सब बहुत मिस कर रहे हैं आपको करंट एनर्जी में। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनके अगर इनके कोई पेट्स हैं, इफ दे हैव अ पेट, इफ दे हैव अ पेट डॉग, इफ दे हैव अ पेट कैट, तो वो जो एनिमल्स हैं वो तक आपको मिस कर रहे हैं अगर आप उनके उनके पेट्स से मिले हो तो, क्योंकि यहाँ पे एक डॉगी है। एंड कहीं ना कहीं द हर्मिट की वही एनर्जी होती है कि एक ऐसा सोचना या ऐसी एनालिसिस करना जो जिसमें इंसान का बेनिफिट होता है, और वही दिख रहा है कि दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ। जेमिनी करंट एनर्जी में तो मिस कर रहे हैं आपको। टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, वेरी ब्यूटीफुल। दिस पर्सन, ये पर्सन स्टैंड लेगा आपके लिए, ये पर्सन स्टैंड लेते हुए दिख रहा है। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज टू टेक अ स्टैंड फॉर यू। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप लोगों के घर वाले नहीं मान रहे हैं इस शादी के लिए, इस कनेक्शन के लिए, या फिर दूसरे लोगों की वजह से दूसरे लोगों ने आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी आग लगाई है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इंटेंशन में दे श्योरली वांट टू गिव यू कमिटमेंट, दे वांट टू मैरी यू, दे थिंक ऑफ अ लाइफ विथ यू। ये आपके साथ एक फ्यूचर सोचते हैं, और इंटेंशन में कहीं ना कहीं देखो, क्लियर कट में एक चीज बता रही हूँ जेमिनी, ये एंड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये एंड हो चुका है क्या फ्यूचर, ये एंड नहीं है। द साइकिल हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड एंड विद द वर्ल्ड एनर्जी दे वांट टू, पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये आपके साथ ना, सब ये आपके साथ एकदम क्लोज होना चाहते हैं, ये आपके साथ इमोशनली क्लोज होना चाहते हैं, फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं। दे वांट, मेरे हिसाब से ये आपकी ना, ये आपकी केयर मिस कर रहे हैं, जैसे आप केयर करते हो इनकी, एक मदर की तरह, एक फादर की तरह, जैसे आपकी जो केयरिंग नेचर है ना, ये मिस कर रहे हैं। इन्हें वही, इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि मुझे जेमिनी से बेटर पर्सन मिल ही नहीं सकता। दे हैव दिस रियलाइजेशन एंड दे आर कमिंग बैक 1 to 5 वीक्स के अंदर। ये कांटेक्ट करेंगे, विथ कांटेक्ट दे आर गिविंग यू स्टेबिलिटी, दे आर कमिंग विथ अ कमिटमेंट। ऐसा वैसा कांटेक्ट नहीं होगा। और ये वही, ये तब तक आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे जब तक इनके पास ठोस एक्शन नहीं होगा। बहुत से सब सारे ज़ोडिएक साइंस में क्या दिखता है नो कांटेक्ट में, कि कांटेक्ट होगा बट कमिटमेंट नहीं होगा। बट आपके केस में जेमिनी, दे आर कमिंग बैक विद अ सॉलिड कमिटमेंट, दे आर कमिंग बैक विद अ सॉलिड एक्शन। ये ऐसे नहीं कांटेक्ट करेंगे हाय हेलो चलो मिल लो मजे कर लो खत्म। दे आर कमिंग बैक विद अ सॉलिड कमिटमेंट, दे आर कमिंग बैक विद अ सॉलिड कमिटमेंट, दे आर कमिंग विद एन एक्शन एंड दे वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर यू। यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे स्वर्ड्स है, कप्स है, wands है, पेंटिकल है, कहीं ना कहीं ये जुगाड़ बिठा रहे हैं, ये हिम्मत जता रहे हैं, ये सारी सब चीजें ना अपने अंदर कंट्रोल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लिए स्टैंड एंड इंटेंशन दे सी अ फ्यूचर विथ यू, इंटेंशन दे वांट टू बी विथ यू। बस इनको थोड़ा वक्त चाहिए, और ये ऐसे आएंगे नहीं, ये आएंगे ठोस एक्शन के साथ आएंगे। Future of this whole, the future action, see I clarified with judgment with two of swords, amazing, amazing। वही ना, ये आपको कंफ्यूज नहीं रखेगा ये व्यक्ति, ये आपको अंधेरे में नहीं रखने वाला है। जजमेंट, यू गॉट द हर्मिट, द वर्ल्ड एंड द जजमेंट एनर्जी, इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट दिस पर्सन इज डूइंग सम एक्शन। बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपके साथ, और डिवाइन की गाइडेंस के, डिवाइन ब्लेसिंग्स की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। एंड विद द कमिंग फ्यूचर एक्शन, ये स्टैंड लेगा ये पर्सन। अगर आपको लग रहा था क्या ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, सॉलिड स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से लोग कब्र से उठ के एंजल्स के पास जा रहे हैं। डिवाइन पे भरोसा रखो जेमिनी, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है।
कोई भी आप दोनों के कनेक्शन को, आप दोनों को यूनियन से मतलब कोई भी जुदा नहीं कर सकता. And with the future action, this person is realizing your worth and this person is coming. Two of swords ki, I clarified the judgment with two of swords. They are removing all confusion, they are removing all self doubt. जितनी भी डाउट थी ना, वो सारे अपने माइंड से हटा के एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं. And your energy, Gemini, I'm proud of you, I'm very happy with you. आपको कहीं ना कहीं फेथ है, आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि दिस इज द पर्सन फॉर मी. यू लव दिस पर्सन, यू केयर फॉर दिस पर्सन, यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिलीव जेमिनी दैट हमारा हमारा जो कनेक्शन है वो एंड नहीं है, हमारा कनेक्शन का फ्यूचर है. आप बहुत केयर करते हो, आप बहुत प्यार करते हो. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस आ गया. पहले आपके अंदर उतना सब्र नहीं था, बट अब के टाइम पे आपके अंदर बहुत पेशेंस, बहुत सब्र आ चुका है. यू लव दिस पर्सन और मेरे हिसाब से आप करेक्ट पाथ में हो जेमिनाई. मैं आपको यही बोलूंगी, डिवाइन पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग बैक. आपके भी यहाँ पे स्ट्रेंथ में इंफिनिटी का सिंबल है. इट मीन्स दैट दिस कनेक्शन इज नॉट एंडिंग. यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ. बस आपको पेशेंस रखना है, पॉजिटिव सोचना है और यूनिवर्स पे भरोसा रखना है. फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, एस ऑफ वंस, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स. आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब हटने वाली हैं और एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है. आप दोनों के बीच में इंटीमेसी, पैशन बढ़ते हुए दिख रहा है. एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विथ लिजर्ड एनर्जी, मेरे हिसाब से ना अब आप दोनों बहुत स्मार्टली स्मार्टली अपना रिलेशनशिप हैंडल करोगे, विच मीन्स दैट बेवकूफ़ियाँ नहीं करने वाले हो. मेरे हिसाब से मैं एक चीज़ बताऊँ, आप लोग अब ऐसे होगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों से डिस्कस नहीं करोगे, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखोगे, क्योंकि यही दिख रहा है कि पास्ट में आपने अपनी पर्सनल लाइफ, अपने रिलेशनशिप के बारे में इतने लोगों से डिस्कस किया कि लोगों की नेगेटिविटी, इविल आई एनर्जी लगी है. ऑल्सो इन द कमिंग फ्यूचर यू गाइज विल टेक, यू विल डू स्मार्ट मूव. मतलब बेवकूफियां नहीं करने वाले हो, एक दूसरे की केयर करोगे, एक दूसरे को प्यार दिखाओगे, वो तो बढ़ रहा है. बट अपने रिलेशनशिप को पब्लिक में कैसे हैंडल करना है, सोशली कैसे हैंडल करना है, वो समझदारी आते हुए दिख रही है फ्यूचर में. एंड यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर. आप लोग यूनियन में आ रहे हो फॉर श्योर. न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही हैं. एंड वही गाइडेंस है कि जब यूनियन हो जाएगा ना आप लोग, तो अपने ये जो एकदम पर्सनल इश्यूज है, बहुत बड़ा पंगा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के कनेक्शन में, वो दूसरों से मत डिस्कस करो, वो लोगों में मत गाओ, क्योंकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता. आई एम टेलिंग यू, कुछ इशू है, लिटरली सीरियसली कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट टैरो कार्ड रीडर्स, बिकॉज दे विल हेल्प यू. एंड दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग. लेट्स चेक सम चैनल मैसेजेस. देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है. जेमिनी का पार्टनर जेमिनी को क्या बोलना चाहता है. ओके, लेट्स चेक. I want to take a trip with you. Okay, they want to take a trip with you. The world की energy है. Yes, I am the man woman. I want to hold you and I want you here next to me. So these were some channeled messages. बाकी कोई भी issue हो, आप personal reading book कराओ, ये बहुत ही general reading होती है. And if you like my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.